वन की नीरवता में जब केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, तभी एक महान क्षण आने वाला था। एक ऐसा क्षण जब भगवान के सबसे महान भक्त पहली बार भगवान से स्वयं मिलने वाले थे। समय बीतता गया। अब बाल हनुमान युवा हो चुके थे, बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मप्रिय। उन्होंने सूर्यदेव से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने गुरु से नीति, युद्ध और भक्ति का रहस्य सीखा। उधर अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने पिता के वचन पालन हेतु वनवास पर निकले थे। भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वे दंड कारण्य के जंगलों में विचरण कर रहे थे। किंतु नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। राक्षस राज रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। वह उन्हें लंका ले गया। वन में शोक और चिंता छा गई और प्रभु श्री राम अपनी प्रिया की खोज में निकल पड़े। इसी समय सुग्रीव नामक वानर राज अपने भाई बाली से निर्वासित होकर ऋष्यमूक पर्वत पर रह रहे थे। उनके मंत्री थे हनुमान। हनुमान जी का जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर आने वाला था जहां उनकी भक्ति का मार्ग स्पष्ट होने वाला था। जब हनुमान ने पहली बार श्री राम और लक्ष्मण को देखा, उनके हृदय में कुछ जाग उठा। एक अद्भुत अनुभूति, जैसे आत्मा अपने परमात्मा को पहचान गई हो। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर दोनों के पास पहुंचे। विनम्र स्वर में बोले, आप कौन हैं जिनके मुख पर तेज और आंखों में करुणा दोनों झलकती हैं? राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हम रघुकुल के राम और लक्ष्मण हैं। अपनी प्रिय पत्नी सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं। इतना सुनते ही हनुमान का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मैं आपका दास हूँ, मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। यह सुन राम ने हनुमान को उठाया और उन्हें गले लगा लिया। उस क्षण धरती स्थिर हो गई, वायु ठहर गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, क्योंकि यह केवल मिलन नहीं था, यह भक्ति और भगवान का शाश्वत संगम था। उस दिन से हनुमान का जीवन केवल एक ही लक्ष्य में बदल गया, राम की सेवा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक प्राण रहेंगे वे राम नाम का ही स्मरण करेंगे। इस प्रकार हुआ भक्ति का आरंभ, सेवा का संकल्प और युगों तक गूंजने वाला एक वचन। राम कार्य सिद्धि हेतु प्रभु ने जो भेजा वह था हनुमान। जय श्री राम।